हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जिस पर सामान्यतः मैं बात करने से बचता, लेकिन एक महोदय हैं जो पत्रकार हैं, लेकिन अगर कहें तो पत्रकारिता के नाम पर इनको पत्रकारिता का जर्नलिज्म जो होता है उसका जे या पत्रकारिता का पातक पता नहीं है। इनको कहेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो अभी सारे खुलासे धीरे धीरे करके होंगे। ये जो महोदय हैं इनका नाम है संतोष सिंह और ये टाइम्स ऑफ स्वराज नाम से एक क्या करते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं। लेकिन अभी जब पिछले 20 दिनों का आप इनका यूट्यूब चैनल देखेंगे या इनका जो फेसबुक पोस्ट देखेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब उसमें से अगर हम देखें 100 पोस्ट होगा, इन साहब का 70 से 80 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, खान सर के नाम पर होगा। और सारा का सारा ऐसा ये मतलब थंबनेल बनवाएंगे कि पता नहीं मतलब कि क्या ही मतलब कहें इसके बारे में। अभी पूरा अभी इसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। यहां पर देखिए, जैसे खान का वो सच जैसे जान आप हैरान रह जाएंगे। कौन सा सच होता है, तो ये कोई सच नहीं बताते हैं इसमें, है ना। इसके बाद आज रात 10 बजे खान के मुद्दे पर खान का सच सबको जानना क्यों जरूरी है, लाइव बातचीत, है ना। अब ये क्यों मतलब खान सर के पीछे ये क्यों पड़े हुए हैं, क्यों इनके पास बाकी जो और भी समस्याएं हैं, इनके उन समस्याओं पर इनके आंखों पर क्यों पट्टी बंधी हुई है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, है ना। क्यों इनके पास बस 100 में से या 80 न्यूज जो है इनको खान सर का ही दिखता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इनके फेसबुक पोस्ट को देखिएगा तो पिछले 20 दिनों से इन्हें मतलब कहता है ना कि जब तक ये खान सर को लेकर के 20 पोस्ट नहीं कर देंगे फेसबुक पर, और सारे के सारे लगभग फर्जी पोस्ट, उस पर जो है इनका क्या है कि मतलब इनका खाना नहीं पचता है ना। साथ ही साथ अगर बात करें तो यहां पर इनको जो मतलब यहां की वास्तविक समस्याएं हैं, बिहार की जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, इन पर इनके आंख पर पट्टी बंदी होती है। जब भी बात करूं यहां का जो मतलब बिहार का जो मुखर्जी नगर जो स्टूडेंट हब है, मुशल्लापुर हाट जिसे मतलब जहां पर काफी तमाम बच्चे रहते हैं, और यहां पर जब आइएगा तो इस क्षेत्र में आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिलेंगी। अलग अलग तरह की प्रॉब्लम, गंदगी की समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है। इतनी गर्मी में बच्चे कैसे लाइट में बिना लाइट के रहते हैं, इन समस्याओं पर इनका ध्यान कभी नहीं गया। यहां पर जो गंदगी की समस्या, यहां पर नाली की जो प्रॉब्लम है, इस न्यूज को दिखाने के लिए नोएडा से अभिनव पांडे जी आते हैं, न्यूज पिंच वाले। लेकिन ये भाई साहब पटना में रहते हुए इनका नींद इस न्यूज की तरफ नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि ये घर से बाहर निकलना नहीं चाहेंगे, फील्ड में आकर के ये पत्रकारिता थोड़े ना करना जानते हैं। ये घर में क्या करेंगे, पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा करके वहां पर ऐसे बैठ जाएंगे और बैठ करके अल बल बोलते रहेंगे, है ना। अब देखिए, और बाकी नहीं, और भी कई सारी समस्याएं हैं। जैसे अगर हम बात करें बिहार के अंदर, आप देखते होंगे भ्रष्टाचार को लेकर के अक्सर कई सारे न्यूज आपको देखने को मिलते होंगे। कई सारे इधर भी आपने देखा होगा, कई सारा भ्रष्टाचार को लेकर के न्यूज मिला, कई सारे न्यूज आए। लेकिन इन न्यूज पर इनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। क्यों? क्योंकि जब ये ऐसे न्यूज दिखाते नहीं हैं, और दिखाते में तो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। वास्तविक क्या कारण है अभी आपको बताऊंगा मैं। बिहार में इतने सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर इनका कभी ध्यान नहीं गया। इतना पेपर लीक का मुद्दा हुआ, मद्य निषेध का पेपर लीक हुआ, दारोगा का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, एडीओ का पेपर लीक हुआ। इन सब मुद्दों पर जब बात करनी होगी उस समय हमारे खान सर आकर के या बाकी के और टीचर्स हैं वो आकर के क्या करेंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन इन साहब का नींद इस चीज पर नहीं खुलेगा, इस मामले में इनके आंख पर लग जाएगी पट्टी, है ना। इतना ही नहीं, आप देखिए ये भाई साहब जो है बिहार में कई जगह पर आपको दिखने को मिलेगा, शराबबंदी के बावजूद जो है खुलेआम शराब बिकता है ना। खुलेआम क्या कहते हैं, होम डिलीवरी होती है शराब की। लेकिन इस भाई साहब का न्यूज इस मुद्दे पर कभी नहीं गया कि आखिर हम इस मुद्दे को उजागर करें, देखें इस मुद्दे पर आखिर इसके तहकीकात में जाएं। इस पर साहब करिए ना डेली बेस पोस्ट, तब समझेंगे कि आप अच्छे मतलब वाकई में एक मतलब सच्चे पत्रकार हैं। करवाइए बिहार में वाकई में शराबबंदी, अगर इतनी हिम्मत है आप में तो डेली उस पर 20 पोस्ट करिए। और भाई साहब इतने जजमेंटल हो जाते हैं, इतने ज्यादा मतलब कि ये खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही वकील बन जाते हैं, खुद ही पत्रकार बन जाते हैं, खुद ही सब कुछ बन जाएंगे। अभी मामला क्या है, अभी कोर्ट में चल रहा है, अभी कोई कोर्ट में अभी जांच का विषय है, क्या हुआ है नहीं हुआ है उस पर, है ना। कौन आरोपी है, क्या आरोपी है, ये जांच का विषय। और जब तक इस पर जांच में कोई फैसला नहीं आ जाता, कुछ भी नहीं आ जाता, तब तक आप कैसे आरोप लगा रहे हैं, किस अधिकार के तहत ये आरोप लगा रहे हैं, है ना। ये जांच का विषय है, जांच होने दीजिए इस मुद्दे पर। फिर जो भी क्या कहते हैं रिपोर्ट आता है, पुलिस का रिपोर्ट आता है, उस पर वो आने के बाद आप कुछ बोलेंगे।
ये नहीं कि डेली, मतलब जब सुबह से उठा और सुबह उठने के बाद जब रात के 12 बजे तक, ये भाई साहब जब तक 20 पोस्ट नहीं करेंगे तब तक इनके खाने में ना, इनका खाना तक नहीं पचता है, ये दिक्कत। इतना ही नहीं, आप देखो और भी समस्याएं हैं। पटना के अंदर रहते हुए भाई साहब, पटना के अंदर जो फ्लड की समस्या है, पटना के अंदर ड्रेनेज सिस्टम का कितना प्रॉब्लम है, बारिश में कितने सारे मतलब मैनहोल्स ऐसे खुले रहते हैं, कई सारे लोग उसमें मतलब एक्सीडेंट होता है कि लोगों का, कई लोग उसमें मरते हैं, है ना। ये प्रॉब्लम इनको कभी नहीं दिखा। इंक्रोचमेंट का इतना ज्यादा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पूरे पटना शहर में जाम लगा रहता है, अलग अलग जगहों पर आप निकल नहीं सकते अपने व्हीकल से। इस तरह की जाम की समस्या अक्सर आपको देखने को मिलती है। इस तरह का प्रॉब्लम कभी नहीं दिखा इन साहब को। अरे भाई साहब, कभी घर से बाहर निकलिए, कभी इन ऐसे मुद्दों पर भी बात करने का प्रयास करिए, तब समझेंगे आप सच्चे पत्रकार हैं, ना कि सुबह से उठकर रात तक बस 20 पोस्ट करना है और वो सारा पोस्ट खान सर के नाम पर करना है, बेवजह के फालतू के पोस्ट करने हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, बेवजह की कहानी गढ़नी है आपको, है ना। इतना ही नहीं, इन भाई साहब को ये देखिए आप, इसके पीछे कारण क्या है, आखिर ये भाई साहब क्यों खान सर के न्यूज को क्यों दिखाते रहते हैं। और ये आप देखेंगे ये फेसबुक पर ज्यादा दिखाएंगे, इनका यूट्यूब वाला चैनल जाकर के देखिएगा, उस पर बहुत कम इन्होंने मतलब वो किया है, फेसबुक पर ये ज्यादा डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो जब ये खान सर का न्यूज दिखाते हैं तो इस पर इनको मिलता है व्यूज ज्यादा, है ना। कोचिंग विवाद जांच तो अब होगी, यहां पर देखिए ये सब जो है, जहां पर खान सर का न्यूज, इनका जाकर के देखिएगा, जहां पर भी खान सर का न्यूज होगा वहां पर जाकर के व्यूज देखिएगा, इनका क्या होगा, ज्यादा व्यूज होगा। और ये चाह रहे हैं कि अभी 1 महीना जब तक ये मुद्दा चल रहा है तब तक क्या करें, ये इनका व्यूज जाकर के देखिए, जहां पर ये खान सर का न्यूज होगा वहां पर क्या करेंगे, वहां पर ये क्या करेंगे, वो उनका व्यूज देखिएगा वो ज्यादा होगा। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए। और इतना ही नहीं, एक तो देखिए ऐसा फर्जी न्यूज इन्होंने चला दिया कि सर हैं हमारे एसकेसी सर, इनके बारे में इन्होंने फर्जी मार्केट में न्यूज कर दिया, फैला दिया कि जो एसकेसी सर हैं वो क्या कहते हैं, छोड़ के चले गए। अरे भाई, तुमको क्या सपना आया था, सपना देख लिया था आपने जो आपने बता दिया, है ना। और देखिए ऐसा इसलिए कि यहां पर व्यूज देखिए, बाकी इनको कोई नहीं पूछता था, कोई नहीं इनका न्यूज देखता था, लेकिन जब से खान सर को लेकर के न्यूज बनाने लग गए, इनका व्यूज देखिए कैसे। अब ये इसलिए बना रहे हैं, चाह रहे हैं कि जब तक ये न्यूज चलता है खान सर वाला, है ना, तब तक क्या करते हैं, ये चैनल पे दिखाते रहते हैं, है ना, ताकि अगले 3-4 महीना का इससे जो व्यूज होगा, व्यूज से फेसबुक पे ज्यादा पैसा मिलता है ना, इसलिए ये फेसबुक पर ज्यादा डाल रहे हैं। फेसबुक पर ज्यादा पैसा मिलेगा तो अगले ये 3-4 महीने का खर्चा पानी जो है वो सोच रहे हैं कि इस न्यूज से क्या करेंगे, दिखा दिखा के हम 1 महीने में निकाल लेंगे, भले ही उसके लिए हमें अपना पत्रकारिता का स्तर इस लेवल तक गिराना पड़े, गिरा देंगे। भाई साहब, सच्चे पत्रकार हैं तो सच्ची समस्याओं पर बात करिए, तब सब सलाम करेंगे आपको, है ना। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, किसानों की समस्या है, फ्लड का प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, कभी आप उसे दिखाने का प्रयास करिए, तब समझेंगे कि आप वाकई में एक सच्चे पत्रकार हैं। और यहां पर इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक न्यूज कि ये जो हैं, जो भी प्रिया, कि ये दोनों जगह कैसे। अरे भाई साहब, एक ही स्टूडेंट जो है ना, कहीं कोर्स करता है, कहीं टेस्ट सीरीज लेता है, कहीं पर मेंस का टेस्ट सीरीज लेता है, कहीं पर प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज लेता है ना, कहीं पर आंसर राइटिंग करता है, कहीं पर मॉक देता है ना। ऐसा थोड़े ना है कि एक व्यक्ति 2 कोचिंग में नहीं पढ़ सकता है, डेफिनेटली पढ़ सकता है। और 2 कोचिंग में अगर किसी ने मान लीजिए यहां पर कोर्स किया, वहां पर टेस्ट सीरीज दिया, कहीं पर प्रीलिम्स का कोर्स किया, कहीं पर मेंस का कोर्स किया, कहीं पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, तो क्यों नहीं कर सकता है दोनों कोचिंग इस पर दावा, डेफिनेटली कर सकता है। तो इसमें आपकी आंत में दर्द क्यों हो रहा है ना। तो भाई साहब महोदय, आपसे एक ही आग्रह है, अगर आप वाकई में सच्चे पत्रकार हैं, है ना, वाकई में अपने आप को पत्रकार समझते हैं, तो और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, और भी कई सारी समस्याएं हैं, है ना, तो उन समस्याओं पर बात करिए, तब मैं समझूंगा कि आप वाकई में आपने पत्रकारिता करी है ना। बाकी आप लोगों का क्या राय है, आप लोग जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।